तो वैसे जो ट्वीट किए थे पेपर अब्दुल समद संभल का दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा है। संभल की जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया था। उसके बाद मस्जिद का सर्वे हुआ। उसी दौरान 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा हो जाती है, जिस दौरान कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तब से ही संभल सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस प्रशासन ने एक चौकी बनानी शुरू कर दी। अब जैसे ही चौकी बननी शुरू होती है तो यह प्रशासन और राजनीतिक दंगल शुरू हो जाता है। ओवैसी साहब ट्वीट करते हैं कि जो वो जमीन है संभल की जामा मस्जिद के सामने जहां पर पुलिस चौकी बना रही है, वो वक्फ की जमीन है। वो पेपर भी दिखाते हैं, पेपरों में अब्दुल समद नाम भी नजर आता है। उसके बाद सपा नेता भी यही कहते हैं कि संभल की जामा मस्जिद के सामने की जो जमीन है वहां चौकी नहीं बननी चाहिए, वो जमीन वक्फ की है। इसके बाद डीएम और एसपी संभल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ कागज दिखाते हैं और कहते हैं कि वक्फ की जमीन नहीं है। आज अब्दुल समद के परिजनों ने प्रेस को क्या कुछ बताया, जरा सुन लीजिए। उसके साथ के पास मामला ये था कि सर हमारी जमीन नहीं है, हमारे बुजुर्ग करके देख रेख करते थे उसकी। तो कौन किस जमीन की बात कर रहे हैं जिस पर जी तो जामा मस्जिद के जो जमीन है वो आप लोग का था? नहीं, हमारा नहीं सर, वो तो हमें हमारे बुजुर्ग जो थे उसको देख रेख करते थे, हमें क्या पता। हम जब पता चला हमें कि हमारी नहीं है तो सर नहीं हमारी नहीं है सर। तो वैसे जो ट्वीट किए थे पेपर अब्दुल समद हमें नहीं पता। अब्दुल समद कौन है? अब्दुल समद दादा, आपके दादा नहीं हमारे दादा नहीं, हमारे दादा की मतलब आपके खानदान के? हमारे खानदान के। यानी कि अब्दुल समद का उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं कोई भी नहीं। तो दोस्तों सुना आपने, ये अब्दुल समद जिनके पेपर्स में नाम है, उनके परिजन हैं। इनका कहना है कि वो जमीन हमारी नहीं है, सरकार अगर उसके ऊपर, प्रशासन अगर उसके ऊपर चौकी बना रहा है तो अच्छा कर रहा है। अब हमें पता चला तो सर्वे सरकारी जमीन है, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छा बात है चौकी बनी और बड़ी खुशी की बात है। अब ओवैसी साहब ठीक हैं, सपा नेता ठीक हैं, पुलिस प्रशासन ठीक है, या ये साहब सही कह रहे हैं, इसका खुलासा तो अभी नहीं हो सका है। जैसे ही कुछ नई अपडेट आएगी आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। अभी इजाजत दीजिए, शुक्रिया।